हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे दर्शक बार बार यह कमेंट कर रहे थे कि सहारा का भुगतान सिर्फ ऑफिस से ही संभव है, सहारा का भुगतान ऑफिस से किया जाना चाहिए, सहारा का भुगतान ऑफिस से ही होना चाहिए। जैसे बहुत सारे सवाल थे। मतलब एक ही मतलब था कि सहारा का भुगतान सिर्फ ऑफिस से संभव है, पोर्टल के माध्यम से नहीं संभव है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सहारा का भुगतान सिर्फ ऑफिस से ही संभव है या फिर सहारा का भुगतान ऑफिस के द्वारा के अलावा किसी अन्य माध्यम से भी हो सकता है। क्या सहारा का भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से संभव है? यदि संभव है तो कितने दिन लगेंगे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं संभव है। हम लोग सभी पहलुओं पर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सहारा के ऑफिसों को खोल दिया जाए और वहीं से भुगतान शुरू हो। तो इसमें क्या कानूनी अड़चने हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि सहारा के ऑफिस से भुगतान नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक सहारा के ऑफिसों को खोलकर भुगतान करने का आदेश नहीं दे रहा है। ऐसा क्या कारण है कि सहारा मैनेजमेंट खुद अपने ऑफिसों से भुगतान नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो लगा है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि सहारा के ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा है। 2012 में लगा था 2-3 महीने के लिए, उसी समय हटा दिया गया था। तो सहारा को भुगतान करने पर रोक फिलहाल किसी भी नियामक, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिलहाल अभी तक तो नहीं लगाया गया है। तो यह जो भ्रामक बात है एम्बार्गो की, उसे आप भूल जाए, कोई एम्बार्गो सहारा पर नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या संभव है कि सहारा के ऑफिसों को खोलकर भुगतान हो सकता है, यदि हाँ तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी परिस्थिति क्या है। अभी परिस्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिनक पानी मोहंती वाले केस में 29 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था कि सेबी के पास जो 20,000 करोड़ रुपए हैं उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को दिया जाए, और सहकारिता विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि आने वाले दिनों में सहारा के निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 का आदेश था। और इस आदेश के बाद जुलाई 2023 में सहकारिता विभाग के द्वारा, जिसके जो मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, जो कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। बनाते समय यह दावा किया गया था कि यदि आप पोर्टल पर अपनी राशि के भुगतान के लिए क्लेम करते हैं तो आपका 45 दिन में क्लेम आपको आपके खाते में दे दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सबको पता है। आज 2 साल होने जा रहे हैं, लोगों का क्लेम अभी तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का आ रहा है। शुरू में जहां 10,000 रुपये दिया जा रहा था, अब पिछले 2-3 महीने से 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन यह संख्या क्लेम करने वालों की संख्या का मात्र 1 से 1.5% है। अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीटी क्या हम लोग बोले, जो सबसे धीमी रफ्तार होती है, जो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, केचुआ की जो रफ्तार होती है, उससे भी धीमी रफ्तार से पोर्टल के द्वारा निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे में यह तो तय है कि अगर इसी रफ्तार से पोर्टल के माध्यम से सहारा निवेशकों का भुगतान किया जाता रहा तो अगले 200-300 साल में भी भुगतान संभव नहीं होगा। ये तो एक बात। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं कि दूसरा रास्ता क्या है। दूसरा रास्ता जो सबसे सही और सटीक लगता है वो है कि सहारा के ऑफिसों से भुगतान किया जाए।
तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं विचार किया होगा? क्या आरबीआई नहीं चाहता है कि सहारा के ब्रांचों को खोलकर भुगतान किया जाए? क्या सेबी ने इस पर नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह बात भी आया था, लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ब्रांचेस से भुगतान करना मुनासिब ना समझकर सहकारिता विभाग के अंतर्गत भुगतान करवाया? सहारा का कहना है कि उसने 25,000 करोड़ रुपए सहारा से भी खाते में जमा कर दिए हैं, जो कि ब्याज के साथ बढ़कर 35 से 40 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ऐसे में भुगतान सरकार को करना चाहिए। सहारा ऐसा बोलकर, बल्कि सहारा क्या बोले, सहारा के जो लोग भी आते हैं आजकल सोशल मीडिया पर जहां भी आते हैं, उन लोगों का दावा करना है कि हमने तो अपना पैसा दे दिया है, अब बारी सरकार की है, सरकार को भुगतान करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि भैया आपने तो 25,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि मूलधन ही जमा 86-87 हजार करोड़ रुपए का है, बाकी ब्याज की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई। हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या सहारा के ऑफिसों से भुगतान संभव है? जी दोस्तों, ऐसा बात है कि सहारा के जितने भी चिट फंड कंपनियों के लाइसेंस थे, जितने भी पारा बैंकिंग लाइसेंस थे, जितने भी नॉन बैंकिंग लाइसेंस थे, या तो आरबीआई ने रद्द कर दिए, या सहकारिता विभाग ने रद्द कर दिए, या पेंडिंग हैं, या फिर हम लोग कहें उनको होल्ड, उनके ऊपर फिलहाल अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लाइसेंसों को सहारा ने स्वयं त्याग दिया था, स्वयं उन लाइसेंसों को जाके सरेंडर कर दिया था आरबीआई को, सेबी को, या फिर सहकारिता विभाग को। तो ऐसे में फिलहाल ऐसा कोई वैधानिक या फिर हम कहें कि लीगल लाइसेंस सहारा के पारा बैंकिंग के पास नहीं है, चिटफंड कंपनियों के पास नहीं है, जो कि नॉन बैंकिंग का काम करके भुगतान कर सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सहारा के ब्रांचेस से भुगतान करने का आदेश नहीं दिया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन में लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई की ऐसी पॉलिसी है कि यदि पूर्व में कोई कंपनी फ्रॉड करते हुए पकड़ी जाती है, या फिर पाया जाता है कि उसकी मंशा निवेशकों को ठगने की है, ठगने की रही है, तो आरबीआई दोबारा उसको लाइसेंस नहीं देता है। यह आप आरबीआई की गाइडलाइन में जाकर, आरबीआई के पॉलिसी में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आरबीआई की पॉलिसी में जाकर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आरबीआई तो किसी भी प्रकार का बैंकिंग, नॉन बैंकिंग लाइसेंस सहारा को नहीं देने जा रहा है। ऐसे में और क्या रास्ते बचते हैं? तो ऐसे में रास्ता यही बचता है कि सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में कोई कमेटी बनाई जाए। हालांकि रिफंड पोर्टल बनाया गया है, कमेटी ही बनी है, न्यायिक जज साहब उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया बहुत खराब चल रही है। तो ऐसे में सरकार को भी आगे आना होगा और प्रयास करना होगा कि हो सके तो बैंकों से भुगतान कराए, जो सरकारी बैंक है वहां से सहारा का भुगतान कराया जाए, या फिर जो सहारा के ब्रांचेज ही हैं वहां पर कुछ अधिकारियों की, जो सरकारी अधिकारी हो, सहकारिता विभाग का अधिकारी हो, उनकी देख रेख में भुगतान प्रक्रिया को चालू कराई जाए। कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सहारा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से फिलहाल अभी तक तो आरबीआई, सेबी या सहकारिता विभाग नहीं चाहेगा कि सहारा के ऑफिसों को खोल के उससे भुगतान की प्रक्रिया चालू की जाए। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है। पोर्टल तो जानते हैं आपकी फेल हो चुका है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि भारत सरकार बीच का रास्ता निकाले और भुगतान की प्रक्रिया को बैंकों से चालू कराए, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर सहारा के ही ऑफिस को खोले और उसमें अपने पदाधिकारी, अपने कर्मचारियों की देखरेख में भुगतान प्रक्रिया को शुरू करें। क्योंकि पोर्टल तो फेल हो चुका है, पोर्टल से संभव नहीं है। तो जहां तक मैंने जानकारी जुटाने का प्रयास किया, मैं चूंकि हर चीज नहीं, मतलब यह एक अथाह सागर है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैंने एक दो संभावनाओं पर बात किया है। आप भी कमेंट करके जरूर राय दें, मशवरा दें, अपना सलाह दें,
ताकि हम लोग आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? क्या सहारा के ऑफिस खुलने चाहिए, सहारा के ब्रांच खुलने चाहिए, क्या सहारा के ब्रांचों से भुगतान होना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।